और ये विश्वास आपके अंदर है कि नहीं, ये चेक कर सकते हैं आप। जब सीनियर बोलता है कि अगला महीना फलाना दिन टिकट है और इतना रुपया का है और 20 को आपको लेना है, तो आपके अंदर से क्या आया? मन में ये आया कि अरे रोशन सर सबसे पहले हमको बोले, बुक करते हैं। आखिर मन में आया कि अरे हर महीना मीटिंग करके तंग करते रहते हैं, पैसा नहीं रहता है। आपके अंदर से क्या निकला, यही दिखा रहा है कि आपका विश्वास का लेवल क्या है। ये चेक करने का मीटर आपके अंदर लगा हुआ है, बुझा जाएगा। और यहीं से सफलता किस तरफ जाइएगा ये भी पता चल जाएगा। तो विश्वास में अगर इतना सा भी छेद है, एगो भी नींबू मौजूद है, तो मतलब सफलता मिलने वाली। तो विश्वास कैसा होना चाहिए? 100%। इसको बुड़वक की भाषा में बोला जाता है अंधविश्वास। अंधविश्वास होना चाहिए, सफलता के लिए जरूरी है। They don't work on themselves। अपने आप पर काम नहीं करते। सफल होने के लिए अपने आप को लगातार डेवलप करना जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा? जो आदमी आप कल तक थे, आज उसे थोड़ा बेहतर आदमी बन जाएगा। इसके लिए क्या करना होता है? मीटिंग में आना, ट्रेनिंग में आना, सेमिनार में आना, किताब पढ़ना, ये सब क्या है? आपको अपडेट करने वाली चीजें हैं, आपको ग्रोथ दिलाने वाली चीजें हैं। तो अपने आप पे काम कीजिए। अपने आप को कैसा बनाना है? किसी दूसरे से तुलना मत कीजिए। अपने आप को क्या कीजिए? कल से बेहतर बनाइए। अपने आप को कल से बेहतर बनाइए। अपने आप पे काम कीजिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। They talk their personal problems to upline। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना पर्सनल प्रॉब्लम, घर में दिक्कत चल रहा है, पैसा नहीं है, बीमारी है, सास के यहाँ ऐसे हो गया, ससुर के यहाँ ऐसे हो गया, ये प्रॉब्लम भी किसको बताते हैं? अपलाइन। अगर ये बीमारी गलती से आपके अंदर है तो ये फेल होने वाला बीमारी है। अपलाइन को वही प्रॉब्लम बताइए जिसका वो निदान कर सकता है। आप डीएक्शन से रिलेटेड कोई समस्या है, किससे डिस्कस करना है? अपलाइन से। आपके घर में पैसा की कमी है, अपलाइन क्या करेगा? कुछ कर सकता है? आपका सवेरे नींद नहीं खुलता है, अपलाइन क्या करेगा? फोन करके उठाएगा आपको। आप अपना पर्सनल प्रॉब्लम अगर अपलाइन से डिस्कस करते हैं तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं। किसका? अपना भी और अपलाइन का भी। कुछ दिन में अपलाइन आपको देखते भाग जाएगा कि आ गया प्रॉब्लम वाला आदमी, इससे दूर रहना है। तो कभी भी अपने घर का प्रॉब्लम अपलाइन से डिस्कस, अपलाइन से बस एक ही बात कीजिए कि सर मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, मेरी गाड़ी कैसे आएगी, मेरी सफलता कैसी होगी। अपलाइन खुशी खुशी आपको सॉल्यूशन देगा। और अपलाइन आपको जो भी सॉल्यूशन देगा उसी में तो जीवन के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपके जीवन में जितना भी प्रॉब्लम है उस सब के पीछे रीजन क्या है? एक प्रॉब्लम है, क्या? रोकड़ा का कमी है, इसकी वजह से सब प्रॉब्लम है। और अपलाइन किसमें मदद कर रहा है? तो मतलब अपलाइन आपके जीवन का सब प्रॉब्लम तो खत्म करना चाह ही रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये बीमारी अगर आपके अंदर में है तो इससे आपको बचना है। will lack patience। पेशेंस मतलब धीरज, धीरज की कमी। ये तो हम पहले भी शुरू में ही बताए थे। ये कौन सा दौर है? डीएक्शन कौन सा दौर है? फर्राटा दौर कि मैराथन दौर? मैराथन दौर। तो यहाँ क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। रातों रात सफलता नहीं मिलेगी, तुरंत सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन धीरज के साथ में लगे रहिएगा तो सफलता गारंटेड मिलेगी। तो पेशेंस होना बहुत जरूरी है। और ये वाले लोग
दे नो एवरीथिंग, हम सब जानते हैं। जिनके अंदर ये एटीट्यूड आ गया कि हम सब जानते हैं, वो सीखना ही बंद कर देते हैं। उनके दिमाग का ढक्कन क्या होता है, दरवाजा क्या होता है, कोई नया चीज अंदर जाएगा ही नहीं। और ऐसे लोग डीएक्शन में नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी फील्ड में सफल नहीं होते हैं, जो लोग सब जानते हैं। फिर से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, दे थिंक दे विल अलोन बिल्ड दिस बिजनेस। कुछ लोग अकेले चलना चाहते हैं कि हमारे पे दम है और हम अकेले करके, आप अकेले यहां कुछ नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा सिस्टम से चलने वाला बिजनेस है। जब तक आप सिस्टम के साथ नहीं चलिएगा, बिजनेस आगे बढ़ने वाला नहीं है। आप अकेले जाके किसी को समझा रहे हैं डेली, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन समझा रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको उठा के 1 दिन मीटिंग में लाके बैठा दीजिए, उसके दिमाग का ढक्कन खुलता है कि नहीं खुलता है? तो ये क्या है? ये सिस्टम है। आप अकेले जब तक काम कर रहे थे, काम नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसको सिस्टम में डाल दिए, क्या हुआ? काम होने लगा। तो सिस्टम से काम लीजिए, अकेले काम करने का प्रयास मत कीजिए। देयर ईगो इज बिगर देन देयर ड्रीम्स। जिनका अहंकार उनके सपने से बड़ा होता है। जिसका अहंकार बड़ा होगा उसको क्या दिक्कत आएगा पता है? उसको लगेगा कि यार ये छोटा बच्चा हमारा गुरु कैसे हो सकता है। इसमें डीएक्शन में बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो सीनियर है वो आपसे उम्र में क्या है, बहुत छोटा है। तो कुछ लोगों को अहंकार होता है कि ये हमको क्या सिखाएगा, लेकिन ये अहंकार आपको आगे बढ़ने देगा? तो जिनका अहंकार बड़ा है और ड्रीम छोटा है, ऐसे लोग कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। आपका बड़ा क्या होना चाहिए? ड्रीम बड़ा होना चाहिए कि अहंकार बड़ा होना चाहिए? ड्रीम। अहंकार को मिटा दो। आप समझ लो कि आप हो ही नहीं, ना किसी का बुरा बात सुनाई दे रहा है, ना किसी का अच्छा बात सुनाई दे रहा है, हमारा तो है ही नहीं। हम ईगो को मिटा देना बहुत जरूरी है। देन दे आर नॉट हैप्पी विथ अर्ली स्मॉल रिजल्ट्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि शुरू में रिजल्ट डीएक्शन में कैसा आता है? पहला महीना कितना पैसा आता है? आज के डेट में देखा जाए तो आप अपने बेटा को एक बढ़िया चॉकलेट भी नहीं दे सकते हैं, इतना कम पैसा आता है डीएक्शन में पहला महीना में। सही है गलत है? लेकिन शुरुआती रिजल्ट हर जगह छोटा होता है। आप अगर जिम जाइएगा बॉडी बनाने के लिए, तो पहला दिन गए, बॉडी कितना बन गया? बना? 2 महीना 3 महीना तक दिखाई नहीं देता है, बन रहा है घट रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद धीरे धीरे दिखना। सही है गलत है? किसी को अपना वजन घटाना है, वो भी अगर जिम जाना शुरू करे तो दूसरे दिन उसका कितना वजन घट जाएगा? घटेगा। लगातार शुरुआती रिजल्ट हमेशा छोटा होता है। आपको ये बात पहले से पता होना चाहिए कि डीएक्शन में पहले 100 रुपया आता है, लेकिन टिके रहेंगे तो एक दिन लाख रुपया भी आएगा। ये चीज दिमाग में ठोक ठोक के डाल लेनी है। ये भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है। बीमारी नंबर 28। ये क्या है? दे थिंक दिस इज देयर अपलाइन बिजनेस। कुछ लोगों को लगता है कि ये बिजनेस किसका है? अपलाइन का है। अब सब काम उसका है। मीटिंग के लिए फोन वही करे, टिकट वही बेचे, प्रोडक्ट वही पहुंचाए, क्योंकि बिजनेस किसका है? तो जो लोग ऐसा सोचते हैं, पैसा किसको आएगा? जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग आ गई कि बिजनेस किसका है? आपका बिजनेस। ये बिजनेस डॉक्टर लिम का भी नहीं है। किसका बिजनेस है? डॉक्टर लिम तो आपके साथ साइन कर दिए हैं एग्रीमेंट फार्म कि बेटा तू जितना करेगा उतना तेरे अकाउंट में
आ जाएगा। तो ये बिजनेस किसका है? आपका बिजनेस है, अपलाइन का बिजनेस नहीं है। दिमाग में ठोक करके डाल लीजिए। दे हेट चेंज, ऐसे लोग जिनको बदलाव स्वीकार नहीं है। ये बिजनेस बदलाव का है दोस्तों। आपको अपने जीवन में ढेर सारा बदलाव लाना होगा। कल तक आपको भोर में उठने का आदत नहीं था, लेकिन अब डी एक्शन में आ गए हैं तो वो आदत से आगे बढ़ पाइएगा। आपको क्या करना होगा? बदलाव लाना होगा, क्योंकि डी एक्शन में सवेरे उठ के फील्ड में निकलना पड़ेगा। आप चाहिए या नहीं चाहिए, बदलाव आपको लाना होगा। आप कल तक मीटिंग में जाने में कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन अब मीटिंग में जाना, कल तक आपको किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब क्या करना होगा? थोड़ा सा किताब पढ़ना होगा। किताब जिसको नहीं पढ़ना आता है उसके लिए आजकल बहुत बढ़िया चीज है। कौन सा चीज? सबके जेबी में होगा एक डिब्बा, ये है सबके जेबी में। जिसको पढ़ने लिखने नहीं आता है, आज के डेट में कितना सुविधा हो गया है, हर किताब का समरी इसके अंदर मौजूद है। YouTube पे जाइए और जो किताब भी खोजिएगा ना, उस किताब का डिटेल इसमें मिल जाएगा, बता के समझा रहा है कोई आदमी। तो ये सब चेंज आपको अपने लाइफ में क्या करना होगा? लाना होगा। डेली आधा घंटा किसी किताब को पढ़ नहीं सकते हैं, मोबाइल में देख जाइए, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव लगातार अपने जीवन में आपको लाना होगा। दे कंपेयर विथ, अगला बीमारी है 30 नंबर बीमारी, कि दे कंपेयर विथ सक्सेसफुल पीपल, नॉट लर्न फ्रॉम देम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सफल लोगों से अपना तुलना करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे सीखते नहीं है। आपको सीखना है। सफल आदमी के आज की सफलता देख के आप खाली भर भटकिए मत। वो किया क्या है पीछे, कितना स्ट्रगल किया है, अगर वो भी करने के लिए आप तैयार हैं, सफलता दिन आपकी लाइफ में चल के आती है। तो टोटल 30 बीमारी हम लोग अभी काउंट किए हैं। कितना बीमारी? 30 बीमारी। आपको चेक करना है कि ये 30 में से कोई एक भी होगा तो क्या करना है? उसको डिलीट मारना है। क्योंकि आपके साथ अच्छी बात है कि अभी आप बिजनेस को क्या कर रहे हैं? शुरू कर रहे हैं। आपके पास मौका है, और कहा जाता है कि होशियार आदमी वो होता है जो अपनी गलती से सीखता है, लेकिन ज्यादा होशियार वो आदमी होता है जो दूसरे की गलती से सीख ले। तो सिस्टम जो इस बिजनेस में बनाया गया है, सिस्टम का मतलब क्या है कि आपके अपलाइन ने गलती कर करके ये जान लिया है कि क्या करने से काम नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो सिस्टम को फॉलो इसलिए करना है आपको। देन सिंपल समराइज कर देते हैं आप सारी बातों को। तो पहला चीज क्या करना है? रोज फील्ड में निकलना है। किस सोच के साथ में? उत्साह लेके निकलना है कि चिंता लेके निकलना है? किस बात का उत्साह? कि हमारी भी गाड़ी कैसी होगी? किस बात का उत्साह? कि हमारी भी गाड़ी कैसी होगी? रोशन सर के जैसे। फील्ड में निकलते हैं तो टेंशन लेके नहीं, कैसे निकलेंगे? उत्साह के साथ में निकलेंगे। देन सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। खाली सीखते गए, डायरी भर गया, मोबाइल भर गया, सब भर गया, और उसका प्रैक्टिस किए ही नहीं, रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। तो सीखना है और क्या करना है? सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। फील्ड में निकलते हैं तो एक ही चीज दिमाग में डालिए, क्या? किस लिए निकल रहे हैं? प्रैक्टिस करने निकल रहे हैं। प्रैक्टिस करने निकलिएगा तो डर खत्म हो जाएगा। हम तो प्रैक्टिस करने निकले हैं, बिक गया तो बढ़िया है, नहीं बिका तो भी बढ़िया, जुड़ गया तो भी बढ़िया है, नहीं जुड़ा तो भी बढ़िया। प्रैक्टिस करना है आपको प्रतिदिन। देन लगातार सीखते रहिए। संदीप माहेश्वरी सर हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। ये बोलते हैं कि 3 रास्ता होता है आदमी के जीवन में। पहला होता है डर का रास्ता, दूसरा होता है लालच का रास्ता, और तीसरा होता है सीखने का रास्ता।
तो आप डिएक्शन करने चलिएगा ना तो पहला आएगा डर का रास्ता। डर लगेगा हमसे होगा कि नहीं, लोग हमको ना बोल देगा कि नहीं, कोई खरीदेगा कि नहीं, डर आएगा। लेकिन अगर डर के रास्ते पे चलिएगा तो कहीं जा पाइएगा नहीं, तो डर के रास्ते पे नहीं चलना है। दूसरा होता है लालच का रास्ता। ये रास्ता आपको क्या बोलेगा कि सामने वाला को चाय चाहिए लेकिन इसको आर्टिफिशियल। यह है लालच का रास्ता कि 300 बीवी नहीं निकालना है, सीधे 3000 निकालना है। लेकिन लालच के रास्ते से तुरंत शायद रिजल्ट आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। तीसरा रास्ता है सीखने का रास्ता। ये सबसे आसान रास्ता है। सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, किसी भी काम के आप मास्टर बन सकते हैं, है ना। और इम्पोर्टेंट है कि सही आदमी से सीखिए। ये कई बार हम लोग बात सीखते हैं यार, सब साथ नहीं देंगे, इसके लिए क्या करना है, मेंटली तैयार रहिए। आपके ऑफिस का चपरासी साथ नहीं देगा, आपका साला साथ नहीं देगा, आपके जीजा साथ नहीं देंगे, आपकी सास साथ नहीं देगी, लेकिन फिर भी चलने के लिए तैयार रहेंगे, रहेंगे। क्या बात है। इस वाले शब्द से क्या करना है हमको, प्यार करना है। जितना प्यार आप पति को करते हैं, जितना प्यार पत्नी को करते हैं, जितना प्यार बच्चे को करते हैं, किससे प्यार करना है, सामने वाला ना बोला तो क्या करना है, खुश हो जाना है, मुस्कुरा देना है। ना बोला तो उसे लड़ के मत आ जाइएगा। ना बोला, आप साड़ी खरीदने जाते हैं, लेडीज लोग यहाँ बहुत बैठी हुई है, तो कितने लोग लेडीज लोग जाती हैं और एक साड़ी दिखाया और खरीद के घर आ गए, ऐसा हुआ है आज तक? कितना साड़ी खुलवाते हैं आप लोग उसका? अच्छा, कभी भी वो बोला कि अब साड़ी नहीं है? आप जितना भी तंग कीजिएगा, ये तो पसंद है लेकिन इसका ई कलर होता तो बढ़िया रहता, तो वो क्या बोलेगा कि ठीक है दीदी वैसा खुलवाते। वो ना कभी बोलता है क्या? अच्छा, पूरा दुकान खोल देने के बाद भी अगर एक भी साड़ी नहीं खरीदे तो भी वो लास्ट में क्या करेगा, आपसे झगड़ा करके विदा करता है आपको। वो लास्ट में भी क्या करता है, मुस्कुरा के ही बोलता है, कोई बात नहीं, आपको आज पसंद नहीं आया, अगला महीना आइएगा, 15 तारीख के बाद नया स्टॉक आ रहा है। बोलता है कि नहीं बोलता है? तो उसने क्या किया, रिलेशन बिल्ड कर लिया। आप आज साड़ी नहीं खरीदे हैं, लेकिन आज जो मुस्कुरा के बतिया लिया तो आपसे रिलेशन बन गया। अगली बार साड़ी खरीदना हुआ तो जाइएगा एक बार उसके दुकान में, जाइएगा कि नहीं? तो आपको भी क्या करना है, फील्ड में निकलते हैं, नो जब सामने वाला बोलता है तो लड़ना उसको। बहुत लोग गलत हो जाता है कि अरे तो बड़ा अपलाइन, वैसा तो हम ढेर देखे हैं, ये बोला कि हमारे अपलाइन पैसे बोला तो उठा के पटकेंगे आज। इतना गलत हो जाते हैं, हमारी कंपनी को खराब बोल दिया, लड़ गए उससे। लड़ संबंध कभी भी खराब करके मत आइए, संबंध बना के आइए। आदमी का परिस्थिति बदलता रहता है। किसी आदमी को आज समझ में नहीं आ रहा है कि पेट में गैस क्या होता है, 3 महीना बाद जाके मिलेगा एक बार। 3 महीना के बाद बदल सकता है दुनिया। अरे कोरोना आएगा कभी सोचे थे आप लोग? कोरोना के 1 महीना पहले किसी को जाके बोला गया, वो दुकान चलाता था या कहीं काम करता था, कि तू डिएक्शन कर ले भाई, तो बोला अरे हमारा तो अपने काम से फुर्सत नहीं है, डिएक्शन कब करेगा। अब बस 1 महीना के बाद, कोरोना के बाद जाके उससे भेंट करिए, तो पता चला कि पैसे में नहीं आ रहा है। दुनिया बदल गया है, 1 महीने बाद परिस्थिति बदल गया है, वो ज्वाइन करने के लिए तैयार है। आदमी का परिस्थिति कभी बदल सकता है, तो आपको